हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम कर रहे हैं क्लास 12th का सेकंड रीडिंग पैसेज। सेकंड रीडिंग पैसेज जैसे कि सिलेबस चेंज हो गया है तो आप लोगों को शायद पता है, कुछ लोगों को शायद नहीं पता, बट इट विल बी विजुअल बेस्ड। आपको इस तरह का एक विजुअल मिलेगा अगर आप 12th बोर्ड में हो सेकंड पैसेज में, एंड यू विल गेट 11 क्वेश्चंस जिसमें से आपको 10 करने होंगे। So let's read the passage. The present generation is well updated in the use of internet and computers. The rapid development in computer technology and increase in accessibility. Access करना मतलब जब आप किसी चीज को यूज कर सकते हो. Of the internet for academic purposes has changed the face of education for everyone associated with it. Let's look at the data arising out of a recent survey that was done to ascertain the time spent on utilization of the computer and internet. Okay, guys, so let's look at this chart, है ना? सबसे पहले इस तरह के चार्ट को हम क्या बोलते थे? Do you remember? है ना, ये बार ग्राफ्स बोलते थे. Now this is showing every day. Okay, the dark one is for every day. Then the second one is 2-3 days a week, then once a week, and then once a month, and never. तो यहाँ सबसे पहले हमको परसेंटेज दिख रही है, ठीक है? 0%, 10, 20, 30, 40, 50. तो एवरी डे यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर एकेडमिक एक्टिविटीज. एकेडमिक एक्टिविटीज में कंप्यूटर 50% यूज हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा है. पर्सनल यूज के लिए थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है अगर हम एवरी डे की बात करें, है ना? ये आप जैसे मोबाइल में नहीं स्क्रीन टाइम देखते हो, एवरेज देखते हो कि पूरे हफ्ते में आपका ये इतना स्क्रीन टाइम है, दैट वे समझने की कोशिश करना. हाउ ऑफन डू यू यूज ईमेल? तो अब आप ये जो कंप्यूटर यूज करके ईमेल कब तक कितना यूज कर रहे हो, तो ये दिख रहा है हमको, है ना? अगर हम बात करें, और यहाँ पे आपको दिख रहा है हाउ ऑफन डू यू यूज द इंटरनेट फॉर वर्क. वर्क के लिए सबसे ज्यादा आप देख रहे हो यूज कर रहे हैं. Then the last one is how often do you use the internet for leisure? Leisure, oh my God, work और leisure almost same दिख रहा है हम लोगों को. अगर हम every day की बात करते हैं तो यही दोनों highest है, and I think हल्का सा इसको हम और ऊपर ही मानेंगे, nearly 60%. और second अगर हम आप इसको देखें तो ये वाले में 2-3 days a week को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें भी आई थिंक ये वाला सबसे ज्यादा जा रहा है, बट आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा क्लियर होगी पिक्चर, डोंट वरी. अभी आपको ऑलमोस्ट सेम दिख रही है व्हेन वी आर डूइंग इट ऑनलाइन. फिर आप ये वाला कंपेयर कर सकते हैं, ये वाला भी, ये ज्यादा दिख रहा है हमें. एंड इसमें देखा जाए तो ये बिल्कुल ही जीरो दिख रहा है. लुक एट दिस, वंस अ मंथ की जहां बात कर रहे हो, और नेवर तो है ही नहीं ना, यहाँ दिख रहा है हमें या नेवर, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है. ओके, नाउ at present, many schools and universities have been implementing internet based learning. We all know this, it's true. As it supplements the conventional teaching methods, मतलब old teaching methods बेटा. तो जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स थे वो सब बंद हो गए हैं, अब सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, है ना? कि आप स्कूल जा रहे हो और आप पढ़ रहे हो. द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वाइड वेराइटी ऑफ रेफरेंसेस एंड इंफॉर्मेशन to academics as well as scientific researchers. Students often turn to it to do their academic assignments and projects. Okay, we can use internet for these things. थर्ड वो बता रहा है आपको, ये पूरा आपका रीडिंग पैसेज है, पैराग्राफ जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट? However, research on the net is very different from traditional library research. Obviously, जब आपको पहले कोई चीज ढूंढनी होती थी तो आप लाइब्रेरी में जाते थे, किताबें निकालते थे, ढूंढते थे, पर नेट पे आपको कितना इजी हो गया है. And the differences can cause problems. The net is a tremendous resource, but it must be used carefully and critically. हम सबको पता है ऑनलाइन हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं which are good and which are bad for us. There are a lot of distractions also, right? Now,
According to a 2018 academic student ebook experience survey conducted by LG's research department and sponsored by IBISCO, when reading for pleasure, almost 74% of respondents said they preferred print books for leisure, whereas 45% respondents chose ebooks rather than the printed versions for research or assignments. तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 74% जो रिस्पोंडेंट्स थे जब सर्वे लिया गया उन्होंने बोला कि नहीं, हमको तो प्रिंटेड बुक जो होती है वो ही पढ़ने में मजा आता है. वी रियली लाइक अ बुक इन आवर हैंड. बट यस, देयर वर पीपल 45% जिन्होंने कहा कि नहीं, हम ई बुक पढ़ते हैं, यू नो, आईपैड पे, या एक ई बुक का एक वो भी आ गया था, आई रिमेम्बर, व्हाट डू यू कॉल दैट? यस श्रुति? किंडल मैम, किंडल. हाँ, किंडल वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, पॉपुलर हो गया था, इनफैक्ट बच्चे काफ़ी लेते थे. Now, fifth paragraph. When asked what ebook features make them a favorite for research, the respondents were clear. Having page numbers to use in citations topped the list 75%, followed by the ability to resize text to fit in a device screen. ये सारे एडवांटेजेस थे ई बुक के फीचर्स. जब उनसे पूछे गए कि तुम्हें कौन कौन से फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने बताया पेज नंबर्स होना, है ना, 75% लोग. रीसाइज कर सकते हैं हम टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन आई रीसाइज द टेक्स्ट ओवर हियर? ये देखो, मैं अगर इसको बड़ा हो गया, छोटा हो गया, यू कैन रीसाइज, यू नो, अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर यू वांट टू सी, राइट? 67% ने बोला. The ability to bookmark, they also liked it. Highlight text, ये highlight कर दिया मैंने. और take notes for later reference, 60%. Downloading the entire ebook, 57%. And allowing content to be transferred between devices, 43% लोगों ने बोला कि मैं content इधर से उधर भेज सकती हूँ या भेज सकता हूँ easily, मुझे बैठ के पूरा लिखना नहीं है. Now you have 11 questions and you are supposed to do any 10. कुछ बच्चे बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी करते हैं कि 11 के 11 कर देते हैं कि जो गलत होगा, यू नो, वो मैडम अपने आप माइनस कर लेगी. डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, ओके? According to the passage, one of the reasons for the recent transformation of education is the dash. What is the reason? क्यों चेंज हुआ है? Easy availability of the internet. Easy availability of the internet. Don't think कोरोना वायरस चल रहा है तो आंख बंद करके कोरोना वायरस ढूंढ रहे हो. You have to read the passage and according to the passage only you have to do, right? Now, pick the option that lists statements that are not true according to the passage. कौन सी statements are not true? Internet based education can only complement familiar methods of education. सिर्फ complement करती है ये, help करती है in a way. Net based learning will replace face to face education. The resources that the net providers are a danger to the education system. The current times has seen a rise in the convenience of using the internet for academic purposes. What is the reason? Not true. Ma'am, Not true. Don't forget. not true. Not true according to the passage. पता नहीं मैम. Net based learning will replace face to face education. A option होगा शायद. Or the resource that the net provides are danger to. According to the passage या नहीं? आंसर्स मैं बिल्कुल एंड में बताने वाली हूँ बिकॉज देर आर अदर स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन भी कर रहे हैं. सो आई वांट देम टू थिंक. ओके, सो आप अपने हिसाब से करिए. श्रुति थिंक्स सेकंड एंड आई थिंक शिक्षा यू Ma'am, yes. pick the first one, right? We have to pick two Options. Yes. तो मैम मैंने 2 option, और 3 baby. किए हैं. C. Okay, it's Ma'am, option here. C. Yeah, that's right. That's right. 1 minute. Let me go ahead. You're right, darling. Okay, थोड़ा सा आगे करते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं so that it's more visible. Now I can see it. So you have to choose 2 options, guys. Check. And then in the end, you'll get the answers. Don't worry about that. Just write down what you think. Write down, Dave. Write down the answers. Okay? We're going ahead.
Do you think 1 and 2? Aman bhaiya, Do you think 3 and 4, or 2 and 3, or 1 and 4? I'll show you the reading passage, don't worry, in the end again. The word tremendous as used in paragraph 3 means the same as expensive, renowned, innovative, incredible. Incredible का मतलब होता है unbelievable. Something you can't believe, okay? So I'm just showing you the third. However, research on the net is very different. The net is a tremendous resource. नेट को एक ट्रिमेंडस रिसोर्स माना गया है. Some of the questions you can incredible. just strike out. Expensive तो है ही नहीं. Ma'am, incredible maybe. Possibly Because और किसी the word tremendous has used in paragraph 3. Okay, now let's go to the fourth one. Based on the graphical chart in the passage, choose the option that correctly states the depiction of internet usage for work and for leisure. Leisure और work के लिए for once a month में आपको देख के बताना है कौन सा option correct है. Once a month. We are going to go back, right? Work or leisure once a month. Let's go. Yes. We have once a month. And where is work? This is work and this is leisure. So how are you going to handle Okay, so let's go here down. Yes, pie charts देखिए. आप क्या इनको 50-50 देंगे वर्क और लेजर को? वर्क इसमें डार्क वाला है. मैम 3. मैम ऑप्शंस 3 होगा. Which one? मैम C, option C. 3. Where you think work इतना थोड़ा सा ज्यादा है ना? It's not बराबर, but work के लिए थोड़ा ज्यादा यूज हुआ है. Okay. Let's go ahead. But it must be used carefully and critically. The idea of being careful and critical while using the internet is mainly a reference to hardware malfunction. What is plagiarism? Plagiarism होता है बेटा जब आप कोई स्पीच या कोई भी चीज लिखने के लिए किसी और का लिखा हुआ as it is छाप देते हो अपने नाम से. Okay, so that is called plagiarism. Plagiarism is not allowed and it's illegal. फॉरेन में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं और वो इंटरनेट से छापते हैं ना, तो वहां तो सारा कुछ लैपटॉप्स में होता है, तो वहां तो क्लियरली दिखाई देता है कि ये 2 लाइन गूगल में यहां से ली गई है, ये 2 लाइन टीचर को कोई मेहनत नहीं करनी है, बिकॉज इट्स इलीगल. सो व्हाट डू यू थिंक, क्यों हमें केयरफुल और क्रिटिकल होना चाहिए? मैम वायरस थ्रेट्स. हाँ दिवांश, व्हाट? वायरस मैम थ्रेट्स. वैसे तो हमें केयरफुल ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन उसके अकॉर्डिंग तो हमें सब चीज से केयरफुल होना चाहिए. तो बेटा एक बात सोचो कि उनको एक ही पॉइंट चाहिए, ये तीनों तुमको रिलेटेड नहीं दिख रहे हैं. अगर ये तीनों एक जैसे हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर, हार्डवेयर पे वायरस अटैक हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ट्रबल शूटिंग, तो फिर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा. 4 में से जब 3 चीजें बिल्कुल सिनोनिम्स दे दी हो ऑलमोस्ट, तो वी हैव टू थिंक कि यार क्या हो सकता है ना? I'll give you the answers in the end, but I just want you to think, understand one way. Now, 6th,
Based on the given graphical representation of data in the passage, choose the option that lists the statement that are true. अब आपको ट्रू बतानी है. अगेन नीचे यहाँ पे ABCD है, दो ऑप्शंस जो ट्रू हैं. बहुत केयरफुल लीजिए, ये आपका रीडिंग आपको बहुत क्लियर करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही क्रिटिकली. आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं. ट्रू पूछ रहा है, कभी नॉट ट्रू पूछ रहा है. ठीक है, डोंट बी इन अ हरी. The everyday usage of email is more than the everyday usage of computer for personal use. Email ज़्यादा है personal use से. 18% people email use करते हैं. There are a smaller number of email users using it 2-3 times a week than the ones using it once a month. पूरा email के ऊपर है. Less than 5% of people never use the email. डायरेक्टली हमको ऊपर मैम वो बार ग्राफ देखना है इसमें ना. वी हैव टू सी दैट, नॉट पॉसिबल विदाउट इट. ये आ गया है. अब आप ईमेल्स को अच्छे से पढ़िए. ईमेल और वो वर्क %50 लोग ईमेल्स यूज कर रहे हैं. यहाँ पे एवरीडे की बात हो रही है. वापस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, बाय द टाइम आप भूल जाओगे अदरवाइज. एवरीडे यूजेज ऑफ ईमेल इज मोर देन द एवरीडे यूजेज ऑफ कंप्यूटर. पर्सनल यूज कंप्यूटर पहले तो आप करो. ठीक है, ईमेल वो बोल रहा है पर्सनल यूज के लिए is more than the everyday usage of computer for personal use. Personal use देखते हैं दोनों का. कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज और एवरीडे, इन दोनों में से ईमेल वो बोल रहा है ज्यादा है. क्या आपको ईमेल ज्यादा लग रहा है या कंप्यूटर ज्यादा दिख रहा है? एवरीडे. बेटा कंप्यूटर ज्यादा है मैम. ज्यादा है कि ये ज्यादा है? वो बोल रहा है ईमेल ज्यादा है. फर्स्ट रॉन्ग हो गया. फर्स्ट इज क्लियरली रॉन्ग. ठीक है, ओके. द एवरीडे यूजेज ऑफ ईमेल इज मोर देन पर्सनल यूज. करेक्ट. ये गलत हो गया हमारे पास, एक ऑप्शन कम हो गई. अबाउट 18% पीपल यूज ईमेल वंस अ वीक. तो जहां जहां 1 है वो ऑप्शन तो भूल जाओ. 1 वाला ऑप्शन गलत है. तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो 2 और 4 देखना है या 3. या तो 2 और 4 करेक्ट है या 3 और 4 करेक्ट है. दोनों में से एक भी मिल गया तो हो गया. 18% of people use email once a week. Now let's go to once a week. अब once a week ये वाला है. क्या ये 18% है? once a week email once a week 18% है? यस मैम. This is once a week. ये रहा. तो ये तो करेक्ट हो रहा है आपका सेकेंड ऑप्शन. अब सीधा मैं फोर्थ पढ़ूंगी, मैं थर्ड पढ़ूंगी ही नहीं, क्योंकि थर्ड 1 के साथ है और 1 तो गलत ही है. देन व्हाई वुड आई रीड द फर्स्ट वन, राइट? ये तो 1 के साथ है, तो 1 तो गलत है ही मेरे पास, तो 2 मेरा करेक्ट हो गया है. तो अब मुझे और कुछ देखने की जरूरत है? वैसे नहीं मैम, जरूरत ही नहीं है. जरूरत ही नहीं है. सो आई विल नॉट दोनों वेस्ट में. टाइम. ओके, रिमेंबर दिस, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम हियर. लेट्स गो अहेड. Based on the given graphical chart, pick the option that lists the area of zero response from respondents. Zero response किस चीज में है? Never using the internet for work and leisure, daily use of the computer for academic activities, writing and receiving emails once a week, using the internet for personal tasks once a month. जीरो रिस्पॉन्स कहां पर है? 2 जगह में जीरो मिला था या एक ही जगह मिला था? कहां है जीरो? वेरी क्लियरली हमारे पास ये है वर्क वाला.
0 response. यहाँ पे हल्का सा फिर भी it's visible. तो अभी कैसा कभी नहीं हुआ कि वर्क के लिए इंटरनेट ना यूज हुआ हो. ओके नेक्स्ट, वर्क एंड लेजर दोनों के लिए यूज हुआ है. लास्ट 2, writing and receiving emails once a week, using the internet for personal task once a month. यही दोनों हमको 0 दिख रहे हैं क्योंकि इसमें इंटरनेट है. नेक्स्ट, in the cartoon the student's reaction reveals that he is dash indignant, apologetic, obedient या inquisitive. Now you should know the meaning over here. Okay, कार्टून में बच्चा कैसा है? How is the kid in the cartoon? This. What mean all my facts are wrong? I copied everything straight off the internet. तो बच्चे को कैसा लग रहा है? टीचर ने बोला है तुमको 0 मिला है, फेल, F लिखा हुआ है. So how is the child feeling? उसने बोला मैंने तो सब इंटरनेट से कॉपी किया है, तो गलत कैसे हो गया? So you have to be careful. तो क्या आंसर होना चाहिए? चलिए नेक्स्ट. Now we have, which of the following statement is not substantiated by information in paragraph 4? About 3/4 of the respondents preferred print books for recreational reading. A little less than 50% of the respondents voted for e-books for research or assignments. More than 50% stated. ये बहुत easy है, ऊपर पैसेज में जाएंगे आप तुरंत ढूंढ लोगे this question, क्योंकि पैसेज में क्लियरली मेंशन है, आपको परसेंटेज दी है, आपको वो परसेंटेज समझनी है. दिस पैसेज आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो मेरा वीडियो और अच्छे से पढ़ सकते हो इसको. ओके, एंड देन यू कैन चूज. Now, then one more question हमारे पास है. According to the 2018 survey again, which is the option that correctly displays the features? कौन कौन से features पसंद हैं? पेज नंबर्स और कंटेंट ट्रांसफर. तो आपको पता होना चाहिए पेज नंबर सबसे ज्यादा पसंद था बच्चों को और कंटेंट ट्रांसफर क्या परसेंटेज था, उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है, कर लोगे, नॉट अ वेरी बिग डील. Arrange the given ebook features preferred for research from the least favorite to the most favorite. कौन सा कैसे पसंद है? लीस्ट से आपको सबसे कम ये, फिर ये, फिर ये, ascending descending order स्कूल का. Yes, reading is going to be tough for class 12. Give yourself time, don't worry about it. Okay, now I'm going back here so that you can just read and do it, and then I will send you the answers in the description box. I hope you like this video and I hope you do well in your board exams. Okay, so all the best guys for May. और आपका एग्जाम पोस्टपोन भी नहीं हो रहा और कैंसिल भी नहीं हो रहा है. क्लियरली कल CBSE ने अनाउंसमेंट कर दिया है. Have a nice day. Ciao.